दोस्तों, मैं आपकी तो डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या दोस्तों, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, क्या इतना मजाक होता है? अगर शादी से पहले कोई इंसान आपको पसंद है तो आप क्यों नहीं उस इंसान के साथ शादी करते? शादी के होते साथ ही ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। अरे जो पसंद है उसके साथ शादी करते क्यों नहीं हो? इस वीडियो को बनाने का मेरा फिर से यही मेरा मेन मकसद है, क्योंकि परसों को भी मेरे पास एक केस आया, कल रात को भी मेरे पास एक केस आया। वो लेडीज़ इतना ज़्यादा परेशान, कहाँ 45 की एज, और बच्चे 12th और 11th क्लास में पढ़ते हैं। बताइए, इस एज में इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उनके साथ इतना बुरा हो रहा होगा कि वो इस एज में जाकर वो अपने हस्बैंड से थक हार के अलग रहने पर मजबूर हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आती कि आखिर ऐसा क्या वजह हो जाती है। अगर आपको कोई दूसरा पसंद है तो क्यों नहीं दूसरों के साथ शादी करते आप? क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं? क्या सब कुछ मजाक है? अगर देखिए, रिश्ता वहाँ निभता है जहाँ पर विश्वास, इज्जत और सम्मान होता है। वहाँ खुद बे खुद रिश्ते निभते चले जाते हैं। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी रिश्ता हो। विश्वास का होना बहुत बड़ी बात है। अगर विश्वास ही ना हो किसी रिश्ते में तो वो रिश्ता ऑब्वियसली डगमगाएगा ही डगमगाएगा। अगर पति शेर बनकर रहेंगे तो ऑब्वियसली पत्नी दुर्गा बनकर आप पर सवार करेगी। अगर आप अपने घर में नारायण बनकर रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पत्नी भी लक्ष्मी बनकर आपका साथ निभाएगी। रोटी भी तो हम दोनों तरफ से ही सेक के खाते हैं ना, या कभी एक तरफ से सेक कर खाते हैं? ताली भी तो दोनों तरफ से बजती है, दोनों हाथ से ही बजती है। कभी एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से ही निभता है। चाहे फेरे ले लो या कह दो कबूल है, जब दिल में इज्जत ही ना हो तो सब फिजूल है। इसमें भी दोस्तों एक लक चलता है। अगर जीवन साथी अच्छा मिल गया तो ठीक, वरना नैया ही डूब गई। आपको पता है दोस्तों, ये संसार एक औरत की बदौलत ही चल रहा है। एक औरत ही सृष्टि का आधार है। पर लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। जरूरी नहीं कि हर जगह पर औरत ही सही हो और मर्द ही गलत हो। कई बार ऐसा भी होता है कि औरत गलत होती है, दूसरी पार्टी सही होती है। पर कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से ही चलता है। विश्वास पर ही रिश्ता टिका होता है। अगर विश्वास है तो ठीक, वरना रिश्ता हमेशा डगमगाता ही डगमगाता है। और मर्द समझता है एक औरत को कैद करना वो बहुत ही महान काम समझते हैं। एक औरत को थप्पड़ मारना एक आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं कि हाँ जी, औरत कुछ नहीं कर सकती। पर लेकिन आपको यह नहीं पता कि एक सृष्टि ही औरत की बनाई गई है। एक मर्द हमेशा औरत से ही जन्म लेता है, औरत ही उसको पाल पोस कर इतना बड़ा करती है। और एक थप्पड़ मार देना आदमी अपने आप को बहुत महान काम समझता है कि हाँ जी, मैं ही महान हूँ, कि औरत कुछ नहीं कर सकती। याद रखना दोस्तों, अगर एक औरत अपने पर आ जाए ना तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि उस औरत को छू भी जाए। ये सारी बंदिशें ना सिर्फ एक औरत की खुद की बनाई हुई है। वो तो औरत जात ऐसी है जो अपनी मर्यादा में रहना जानती है, समाज की इज्जत करती है, अपने माता पिता की इज्जत करती है कि काश ये रिश्ता निभ जाए, निभ जाए, निभ जाए।
पर लेकिन आदमी थप्पड़ मारना अपनी शान समझता है। अगर औरत ने अपना सच में चामुंडा वाला रूप धारण कर लिया तो एक आदमी की हिम्मत नहीं है कि उस औरत को कुछ बोल भी जाए। बस अपनी बात को ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, किसी की ज़िंदगी के साथ जानबूझकर मत खिलवाड़ कीजिए, क्योंकि ऊपर भी जाकर आपने जवाब देना है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो एक औरत हो। जानबूझकर तो एटलीस्ट मत कीजिए। शादी के बाद अगर रिश्ता नहीं निपटा है वो देखिए एक अलग बात है, पर लेकिन जानबूझकर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आपका किसी के साथ, अगर आपको कोई पसंद है या किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है तो प्लीज़ उसके साथ ही आराम से चक्कर चलाइए ना। क्यों किसी की ज़िंदगी को इतनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं। एक औरत सोचती है कि हाँ जी ये रिश्ता निभ जाए, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, माता पिता क्या सोचेंगे। वो बेचारी इसी सोच में रहकर कहाँ 45 साल की एज में जाकर वो इतना रोही, रात के 9:30 बजे तक मेरे पास कॉल आया, मुझसे उनका दर्द देखा नहीं गया, तब जाकर मुझे वीडियो बनानी ही पड़ी। क्या इतना मजाक है सच में? अपनी बात को ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए मुझे एक प्यारी सी जल्दी से एक स्माइल दे दीजिए। एग्जैक्टली यही स्माइल आपकी एवरी सिचुएशन में रहनी चाहिए, चाहे कितनी ही मुसीबतें आप पर क्यों ना आ जाए। अगर कोई इंसान आपकी स्माइल छीनने में लगा है ना तो इतना मुस्कुराना, इतना मुस्कुराइए, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपके चेहरे से स्माइल छीने। किसी की क्या औकात कि कोई आपको इतना दर्द पहुंचाए। कोई आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो आप वहीं पर ही अलर्ट हो जाइए, क्योंकि झुकिए आप उतना जितना रिश्ता निभ सके। क्योंकि हर बार आपको ही झुकना पड़े तो उस रिश्ते से दूरी बनाना ही बेहतर है। हर मुसीबत में मुस्कुराना सीखिए। बस हिम्मत गलती से भी मत हारना, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए। ठीक है, बुरा वक्त है, बुरा दौर चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। बस अपना ध्यान रखिए, अपना खुश रहिए, अपना स्वस्थ रहिए।